गाजियाबाद में दूसरे चरण का मतदान अब अंतिम दौर में है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। जहां बड़े पार्टियों के नेताओं ने यहां पर रैली, रोड शो और जनसभाएं की, वहीं प्रत्याशी भी डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। मकसद यही है किसी भी तरीके से अपना मैसेज या अपनी बात जनता तक पहुंचा सके और वो मतदान वाले दिन वोटों में कन्वर्ट हो सके। इस समय हम गाजियाबाद नवयुग मार्केट के पास लालमन लस्सी वाले के पास खड़े हैं, जहां सीधी लस्सी पीने आए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है गाजियाबाद की जनता का मिजाज, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रही है। भैया आप बताएं, क्या है इस बार जनता का मिजाज, क्या कुछ देखकर वोट कर रहे हैं? हमारा रोजगार और महंगाई, यही सब देख के वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है, मतलब महंगाई, रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है बहुत सारी योजनाएं चल रही है। हाँ, मिल रहा है ना। जिन जो काबिल हैं, जो ट्राई करेंगे उनको मिलेगा। जो सोचेंगे कि हम ऐसे ही मिल जाए तो फिर उनको तो मुश्किल है ना। ट्राई के ऊपर तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ दो बार सिटिंग सांसद बीजेपी के थे, इस बार टिकट भी काट दिया गया है, दूसरे स्थानीय विधायक को टिकट दे दिया गया है। क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या कह रहा है? इस बार स्थानीय के साथ में जाएंगे या फिर क्या? जनता सिटिंग एमएलए सिटिंग इसको नहीं देख रही है। जनता क्या मोदी जी को देखेगी पहले, और उसके बाद राम मंदिर और बाकी सब बहुत सारे काम है, उसके ऊपर वोट देगी आज। चलिए, इन्होंने तो बता दिया जो मुद्दे हैं, जो मंदिर और ये सारे मुद्दे इनके लिए प्रमुख रहेंगे। आप बताएं, आपकी क्या राय है? देखो, अगर पढ़ाई को लेके देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी जो विद्यालय हैं हमारे, उन पे ज्यादा ध्यान दे। पहले वहाँ पे जो चीटिंग के लिए बहुत जगह, अभी पिछले सरकारी अस्पतालों में पेपर के चीटिंग, पेपर लीक हो गया था। तो ये मुद्दा रहेगा दिमाग में जब वोट करने जाएंगे? क्यों नहीं रहेगा? वोट देते समय ये सब देख के ही वोट दिया जाता है। और कैसे वोट दिया जाता है? किस सरकार को देखा जाएगा, किस सरकार के अंडर में वो आदमी पकड़ा गया, ये भी देखा जाएगा। उस हिसाब से सरकार को वोट दिया जाएगा। कितने नंबर देंगे इस बार कार्यकाल को? अभी तो 100 में से 85 है मेरा। 85 है। चलिए, आप बता भैया, क्या कुछ इस बार जनता के मन में चल रहा है? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वोट करने जाएंगे? वोट तो देखो जो है रोजगार के ऊपर ही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे हैं। आजकल सब लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। रेलवे के जो एग्जाम हुए उसके बाद फिर उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। जो एग्जाम हो रहे हैं उनकी पारदर्शिता नहीं हो रही है कि कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपका इंटर पास लड़के उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, अप्लाई कर रहे हैं। बस ये है, रोजगार की ज्यादा है। अग्निवीर थी जिसमें आदमी सोचता था कि हमारी ये पक्की नौकरियां, मेहनत करते थे। आप गांव की तरफ जाके देखो, बेचारे बच्चे रोज आपको मेहनत करते हुए मिलेंगे। जब उन्हें पता चला कि 4 साल का कार्यकाल हो गया, उनका दिल टूट गया। वो अब क्यों मेहनत करेंगे? उनका क्या दिल करेगा मेहनत करने का? जो देश पे जाके अपनी सेवा, सड़क पे जाके अपनी सेवा देने के लिए तैयार थे, जान देने के लिए तैयार। कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, महंगाई भी मुद्दा है। महंगाई क्या होता है, चुनाव के टाइम चुनाव आता है, आइटम सस्ते कर दिए जाते हैं। चुनाव के बाद उन्हीं आइटम को डबल करके 5 रुपए कम कर दिए जाते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों को लेके कह रहे हैं? नहीं, हर चीज के कह रहा हूँ मैं तो, पेट्रोल डीजल के हर चीज के कह रहा हूँ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यही होता है। चुनाव से पहले 2 रुपए कम करें, उसके बाद फिर 10 रुपए बढ़ा दिए, फिर 2 रुपए कम कर दिए, 6 रुपए ऑटोमेटिक बढ़ गए। जो यहाँ सांसद थे उनको कितने नंबर देना चाहेंगे उनके काम का? सांसद जी को कभी यहाँ काम करते हुए ऐसा देखा नहीं। हाँ, उन्होंने जो प्रोजेक्ट के लिए प्राथमिकता करी थी जीटी रोड की, वो अभी धरातल पे आया नहीं है। चलिए, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ठीक है। आप बताएं भैया, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार जिनको लेकर जनता वोट करने जा रही है? 26 तारीख में मतदान। 26 तारीख में जो लोगों को पसंद है वोट तो उन्हें ही दे रहे हैं, जो भी जिसको जो पसंद है। बाकी शिक्षा पे और मुद्दे क्या रहेंगे वो तो आपका अपना अधिकार है, वो तो स्वतंत्र है हर एक आदमी अपने मत का प्रयोग करने के लिए। मुद्दे आपके सामने हैं सारे। विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अस्पताल का मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे सरकार, गवर्नमेंट खुद ध्यान दे, ना कि जो किसी और से ध्यान दिलवा रही है। उसमें काम ही नहीं हो पा रहा जो काम होना है। आपको भी पता है क्या काम नहीं हो पा रहा? काम जैसे शिक्षा, जो शिक्षित लोग हैं उन्हें शिक्षा, जिन्होंने एजुकेशन पूरी कर ली है
उनके लिए काम नहीं है, कोई भटक रहा है, कोई मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो यानी मैं ये समझूं, अभी और लोगों से बात हुई, इस बार रोजगार जो है वो बड़ा मुद्दा रहेगा। बड़ा मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा। और कुछ मुद्दे रहेंगे। बस जो जिसको पसंद है उसे ही देगा वोट तो। चलिए कुछ और लोग हैं, इधर भी बातचीत कर लेते हैं। एक भाई और है, लस्सी पीने आए हुए हैं। गर्मी बहुत है, चुनावी गर्मी भी बढ़ रही है, क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या मूड रहेगा? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। किन मुद्दों को लेके वोट डालोगे? राम मंदिर, राम जी आगे तो मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसे भी लोग हैं जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है तो ऐसे में मोदी जी को लाना जरूरी है। चलिए एक और भाई है हमारे साथ, उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सर? नहीं, मुद्दे आप ये बताइए देश लेवल के कि हमारे जनपद की लोकसभा के लेवल के? जिन भी मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं। कैंडिडेट दोनों मुद्दे देखता है। अगर अपने जनपद के मुद्दे देखेगा, जो पहला विधायक था उसने 7 साल में क्या किया, जिसमें वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, खाद्य मंत्री भी रहे। तो खाद्य मंत्री में जो मोदी गाजियाबाद की जनता तो स्थानीय चिल्ला रही थी, अब स्थानीय मिल गया। फिर देखो मैंने क्या बताया, स्थानीय में की क्वालिटी होती है। क्या ये सुरेश बंसल और सुरेंद्र गोयल, सुरेंद्र मुन्नी के लायक हैं, उस लेवल के हैं? बताइए आप भी। आप बताएं। स्थानीय में भी तो ग्रेड होते हैं ना। अगर इन्होंने पहले काम करे होते, पॉपुलर हो जाते, तो पब्लिक इनको भी अच्छा मानती। क्या मतलब अच्छा नहीं मान रही है? इन्होंने काम नहीं करे हैं इस शहर में। विधायक रहते हुए, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, आप MMG देख लीजिए, 2 हॉस्पिटल है सरकारी, वेंटिलेटर तक नहीं था उसमें कोविड में। और खाद्य मंत्री होते हुए राशन डीलरों पे ब्लैक हो रहा है। 80 करोड़ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जनता को दे रहे हैं, कितना 50% ब्लैक में बिक रहा है, उसको पकड़ पाए? ये भ्रष्टाचार या स्थानीय की छवि, ये मुद्दे रहने वाले हैं या राष्ट्रीय लेवल पर चेहरे जो होंगे? अब मैं कहता हूं भाजपा झूठी पार्टी है। क्यों? ये झूठे मुद्दों को फ्रंट में लाती है और जो असली मुद्दे होते हैं उसको पीछे दबा देती है। आपका स्पष्ट हो रहा है। चलो भैया आप बताएं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ जो जनता है उनको लेके वोट डालेंगे? देखिए, जिस तरीके से जो आज प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जब ये कोविड टाइम में हेल्थ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री थे, गाजियाबाद त्राहिमाम करा, पूरा देश ही करा, लेकिन गाजियाबाद की जनता बड़े आस से देख रही थी कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है कोई हेल्प करेंगे। इनके आम जनता के लिए गेट भी बनता और इनका मोबाइल भी बनता। तो मेरा मानना है मतलब आपके भी मुद्दे लगभग वही है, कमोबेश वही है। चलो और कुछ भाई आए यहाँ पर लस्सी पीने, गर्मी बढ़ रही है, लस्सी पीने आए। बेहतरीन। लस्सी जरूरी है सब, है ना? लस्सी जरूरी है, वोट करना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर वोट नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। मतदान वाले दिन क्या मुद्दे रहे? देखो, मुद्दा सबसे बड़ा बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की सड़कें और वहाँ की नालियाँ वो बेहतर होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ये बेसिक मुद्दा है। और स्टडी, पढ़ाई, जो जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ का स्कूल कैसा है। क्या क्या करते हैं आप? मैं लॉयर। अच्छा, यहाँ युवाओं ने रोजगार बड़ा मुद्दा बताया, आप पानी सड़क के मुद्दे पे? रोजगार देखो मुद्दा है, रोजगार मुद्दा तब होगा जब आपके पास बेहतर ऑप्शन होगा करने के लिए। जब आपके पास काबिलियत होगी ना तो रोजगार पैदा भी करोगे आप और दूसरों को भी दोगे। तो रोजगार तो मुद्दा है क्या, इसमें कोई नो डाउट। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, बट हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप भी हैं, आपने भी रोजगार पैदा किया हुआ। क्या बिजली सड़क के अलावा लग रहा है इस जो सड़क है या बिजली है, पानी है, उस पर यहाँ काम हुआ पिछले 10 सालों में? देखो बेसिकली क्या है ना, चुनाव आते हैं तो काम होता है, उससे पहले तो जो है जो आम जनता है वो तो बदहाल हुई पड़ी है। चलिए ठीक है, बिजली सड़क पानी ये बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। कुछ और है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लस्सी बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी लगती है। गर्मी में कहीं ना कहीं ठंडक पहुंचा रही है। जी बिल्कुल, बचपन से पी रहे हैं यहाँ। चुनाव की गर्मी भी बढ़ रही है, क्या लग रहा है इस बार गाजियाबाद की गर्मी किस तरफ? अतुल करके आएंगे, बीजेपी आएगी। क्या क्या कुछ मुद्दे हैं आप जो सोच रहे हैं, या केवल चेहरा देख के आपने बोल दिया? चेहरा देख के क्या, धीरे धीरे हो रहे हैं काम, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं, समय लगता है तो मौका देना चाहिए। यानी यहाँ तीसरा 2 टर्म हो चुके हैं, तीसरा टर्म और? हाँ, एक बार और देखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बताएं भैया, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले? मुद्दे क्या, अपना सही हो रहा है, अपना बीजेपी जाएगी दोबारा से। साफ मैंने तो ये पूछा नहीं था, मैंने मुद्दे पूछे थे, आप पार्टी बता रहे हो। नहीं, यही अपना लस्सी वस्सी पी रहे, आप भी ठंडा बंडा अपना।
अच्छा आप बताएं भैया, यहाँ लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं गर्मी से, तो क्या इस बार चुनाव की गर्मी कैसे रहने वाली है? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? अरे मुद्दे का वो तो वही है बस अपना हिंदू मुसलमान, और क्या रहेगा। तो आप शायद चुनाव की सीधी सीधी बातचीत कहने जा रहे हैं कि मतलब जो मुद्दे हैं वो इस पे केंद्रित रहेंगे। मुद्दे कोई नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है हिंदू मुसलमान का। चलिए ठीक। देखिए साफ तौर पर जो लोग हैं, जो युवा है, अगर मैं युवाओं की बात करूं, वो रोजगार, पढ़ाई, इन मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए वोट करने की बात कर रहे हैं। वहीं जो कामगार लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो साफ तौर पर पानी, सड़क, बिजली जैसी व्यवस्थाओं की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ भी है, गाजियाबाद में जो प्रचार है और जिस तरीके से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसने इस गर्मी में थोड़ी सी चुनावी या यूं कहें राजनीतिक गर्मी और बढ़ा दी है। चलिए आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका और इस बार का क्या जनता का मूड है? देखिए मेरा नाम आसिफ इकबाल है और इस बार जो है जनता का मूड है वो डोली शर्मा जी की तरफ है और वो चाहते हैं कि बदलाव के इस बार कांग्रेस की सरकार बने। क्या आप सोच के ये चीज़ कह रहे हैं? मतलब पिछली हर बार से यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो चुने जा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि गाजियाबाद में बदलाव किसी चीज़ का हुआ नहीं और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही हैं और जैसे कि साफ़ सफाई के मुद्दे भी हैं यहाँ पे लोगों को, तो इसलिए आपके लोग बदलाव चाहते हैं कि आपके चाहते हैं कांग्रेस को लोकसभा संसद आए और डोली शर्मा को भारी बहुमत से जीतें। अच्छा, जो पहले सांसद थे उनको कितने नंबर देना चाहेंगे? हालांकि उनका टिकट काटा जा चुका है। इनका नंबर ज़्यादा नहीं, मैं तो सिर्फ 5-6 नंबर ही दूंगा, ज़्यादा नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि उनका कोई काम विकास देखने को मिला नहीं और ना ही वो लोगों के बीच में गए जीतने के बाद। जैसे उन्होंने जीतने के बाद कहा था कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, बीच में गए ही नहीं जीतने के बाद, लोगों को चेहरा तक नहीं दिखाया उन लोगों ने अपना, तो इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा नंबर नहीं दे सकता, सिर्फ 5 ही नंबर दूँगा। आप बताएं भैया, क्या है इस बार गाजियाबाद की जनता का मूड? अरे गाजियाबाद के हम तो अपने मूड की बताते हैं, हम तो मोदी के फेवर में ही हैं और मोदी नहीं आना, बाकी क्या फेवर होना जिंदगी में। तो पिछली बार का टिकट काट दिया गया जनरल साहब का, तो क्या लगता है नया स्थानीय विधायक को टिकट दे दिया गया? नाराजगी भी जनता में बताई जा रही है। नाराज क्यों नहीं, तो देश है, प्रजातंत्र है, कोई कहीं भी कुछ हो जाएगा। अगर आप एक बात सुनिए, जब जो इनका होगा उसी को चलेगा ना, तो आगे के बढ़ेंगे लोग, जहाँ चलना होगा वहाँ चलेगा। अब वोट किसको मिला? मोदी पे लगना है वोट तो, यानी लोकल प्रत्याशी कोई मायने। ठीक है, बढ़िया है। पुराने आकर उनके पापा दिनेश गर्गी बड़े मानवीय अपने टाइम की व्यक्ति बहुत अच्छे थे। देखिए साफ तौर पर लोग स्थानीय की बजाय जो चेहरा है वो मोदी योगी का आगे रखते हुए वोट करने की बात कर रहे हैं। आप बताएं भैया, क्या मूड है इस बार 24 में जनता का? मोदी जी आएंगे। हाँ हाँ। अच्छा, जनरल साहब का टिकट काटा गया, उन्होंने कुछ काम कराया जो प्रभावित करते हो, क्या नंबर देना चाहिए? ठीक है, जो भी है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। काम कराए थे उन्होंने। लोग तो मोदी जी को वोट देते हैं, बाकी किसी से लेना देना तो है नहीं किसी का। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। आप भी लस्सी पीने आए, चुनावी माहौल है, गर्मी बहुत है, क्या लगता है इस बार क्या मूड है गाजियाबाद की जनता का? इस बार गाजियाबाद बदलाव के मूड में है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बदलाव का टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि 10 साल में जनता जिस ढंग से त्रस्त हो चुकी है, झूठ, लब्बाजी, सब चीज़ों से त्रस्त हो चुकी है, तो इस समय बदलाव का मूड है। डॉली शर्मा हमारे शहर की बेटी है, यहीं की मुद्दे क्या रहेंगे अगर प्रत्याशी छोड़ दिया है? किन मुद्दों को लेकर क्या विजन है? क्योंकि भाजपा तमाम तरह के वादे कर रही है, कांग्रेस अपना न्याय पत्र ले आई है। मुद्दे तमाम मुद्दे ही मुद्दे हैं, कितने मुद्दे गिनाया जाए? रोजगार का मुद्दा है, 15 लाख का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, कितने मुद्दे आपको गिनाए जाएं? नौजवान का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, भीषण महंगाई है, तो मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने त्रस्त किया, जिस ढंग से देश से सिर्फ झूठ बोला, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। अगर इनके पास मुद्दे होते, कार्य योजना होती, तो ये कार्य करते। ये सिर्फ लास्ट में आते आते सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा करके एक वर्गीय वोट लेना चाहते हैं। अच्छा चलिए कुछ और लोग भी सीधी बातचीत करते हैं। भैया आप बताएं, गाजियाबाद में ही रहते हैं? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे?
हम तो एजुकेशन, स्वास्थ्य और जो है हमारी शिक्षा है उस पर वोट करेंगे। जो हमें एजुकेशन देगा, रोजगार देगा, पढ़ने लिखने के लिए हमें किताब कॉपी देगा, हमें इस विद्यालय देगा, कॉलेज बनाएगा हमारे लिए। हमें 20,000 या 15,000 रुपये नहीं चाहिए जो मोदी बांट रहे हैं, 1-2 लाख रुपये नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपनी एजुकेशन चाहिए। हमें नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा। सब पार्टियों के लगभग मैनिफेस्टो आ गए हैं। किससे लग रहा है, मतलब किसके मैनिफेस्टो के आधार पर आप वोट करेंगे? हम मैनिफेस्टो पे वोट नहीं करेंगे। हम करेंगे जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, हमारे जो इस समय ज़रूरतें हैं उस पर वोट करेंगे। और इस समय हमें जो है सबसे ज़्यादा जो मजबूत पक्ष लग रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अब अपना जो पक्ष पेश किया है देश के सामने, पहले से ही वो इस पे काम करते आ रहे हैं। उन्हीं पे हमारा भरोसा है और हम चाहते हैं कि वही जीत के आएँ, क्योंकि हम भाजपा के साथ में अपनी वोट नहीं देना चाहते। चलिए कुछ और लोग भी हैं। भैया आप बताएं, 24 में क्या लग रहा है वोटर्स का मूड? वोटर में जीतनी तो बीजेपी है, मगर ऐसा नहीं कि कांग्रेस खराब काम किया। 70 सालों में जो कांग्रेस ने काम किया वही बेस था। चंद्रयान ऐसे नहीं चला गया। चंद्रयान को जाने के लिए पहले जो लोग रह के गए उन लोगों ने उसके लिए तैयार की भूमि तैयार करने के बाद चंद्रयान गया है। चंद्रयान ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आज ही में चला गया होगा। उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क आज से नहीं 70 सालों से तैयार किया जा रहा है। जो हमारे साइंटिस्ट आप तारीफ कांग्रेस के कामों की कर रहे हैं, कह रहे हैं जीतेगी बीजेपी। जीतेगी, ठीक है जीतेगी, उसके वो भी जीतेगी, मगर ये नहीं है कि बीजेपी अपने ही बल पे जीतेगी। पीछे का जो काम है ना वो भी उसी के बेस पे भी जीतेगी। तमाम जगह बढ़ चुकी है और लोग हैं लस्सी का मजा ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार मूड क्या कह रहा है जनता का? परिवर्तन की बहार। परिवर्तन की बहार। तो आप परिवर्तन चाह रहे हैं? पिछले सांसद के काम से खुश नहीं है? काम ही क्या किया उसने जो खुश और दुख होने की बात है? कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया होता बेचारे को बाहर ही बता के भेज दिया तो दोबारा ना उसको लड़ाते। इनका तो यही है, हर बार नया चीज लाओ, लोगों को भरमाओ, फिर आगे चलो, फिर दूसरी चीज लाओ, फिर भरमाओ, फिर आगे चलो। लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं, युवा हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जाएगी? देखिए, जनता वोट कर रही है। इनके 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मैनिफेस्टो की मैं बहुत देर से आप देख रहा था, आप बात कर रहे थे, मैनिफेस्टो सबके आ गए। अगर बीजेपी अपने ही मैनिफेस्टो को पढ़ लेगी तो शर्मसार खुद हो जानी चाहिए उसको, लेकिन वो बेशर्म लोग हैं। नहीं तो यहाँ के लोकल मुद्दे को लेकर आप वोट नहीं करेंगे? गाजियाबाद की कोई समस्या को लेकर वोट नहीं करेंगे? यानी जो लड़ाई रह गई वो बड़े चेहरों को लेकर रह गई। देखिए, बड़े चेहरे लोकल इशू पे तो हो गई। लोकल पे तो इसलिए होगा, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है। बताइए, गाजियाबाद 100 स्मार्ट सिटी इनको बनानी थी, ये गाजियाबाद उस स्मार्ट सिटी में शामिल था। देख रहे हैं आप स्मार्ट सिटी के लोगों को? देखिए जरा, वो गरीब बेचारी मांग रही है इस स्मार्ट सिटी का हाल है। मोदी जी ने सपने क्या दिखाए थे और हकीकत क्या है? पाकिस्तान से एक के बदले 10 सर लाने का वादा था, लाए, जाके ना बिरयानी और खाने चले गए शरीफ साहब तो के। आप कह रहे हैं कुछ चेंज होगा? मैं आपको बताऊं, चेंज कुछ नहीं होगा। बदला सा मुझे ये मंजर नजर आता है, कतरा मुझे समंदर नजर आता है। मोदी जी अब कहाँ बनाओगे अपने शीशे का महल? मुझे हर हाथ में पत्थर नजर आता है। अब जो है जनता तैयार खड़ी है, बदलाव की बहार है। राहुल गांधी तैयार है, देश का प्रधानमंत्री नौजवान शिक्षित होना चाहिए। एमपी जो ये कहते थे ना कि हम तो MA ग्रेजुएट है, नकली डिग्री लेकर सरकार चला रहे थे। चलिए लोकल मुद्दों, यानी आप बड़ा बता रहे हैं। भैया आप बताएं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को लेकर आप वोट करें? सर, विकास सबसे पहले, विकास का मुद्दा है, अच्छी कानून व्यवस्था है, हमको मोदी सर। देखिए, ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है। आप बताएं, क्या कुछ मूड है? मोदी। अच्छा, जनरल साहब पहले रहे थे, उनके काम कैसे देखते हैं आप? मुझे तो अभी तक बेटर है ना, मोदी जी लगे हैं, उनका विकास अच्छा लगा। तो जो सांसद यहाँ के रहे हैं, उनके कुछ काम बता सकते हैं आप? क्या कुछ काम उनके आपको समझ में आए? मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, चलिए खैर, लग रहा है कि लोकल चेहरों पे वो नहीं लड़ने वाले। आगे और देखते हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया आप बताएंगे, गाजियाबाद में ही रहते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट कर रही है? सर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। सर तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? सर मेरे तो कुछ मुद्दा ही नहीं है सर अभी फिलहाल में। वोट डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे। तो कुछ तय किया है
क्या किसका मैनिफेस्टो समझ में आ रहा है? जी हमारी मोटरसाइकिल है, हम तो साइकिल पे वोट देंगे सर, हम तो अखिलेश यादव को वोट देंगे। इस बार तो गठबंधन की प्रत्याशी है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, पर जाएगी हमारी मोटरसाइकिल को। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? आप यहाँ पर आई हैं, चुनावी गर्मी बढ़ रही है, आप लस्सी पीने आई हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? थे तो बस विकास के ही होते हैं भैया, और तो कुछ नहीं होते। विकास, जो सांसद थे वीके सिंह जंडल, उनके कामों को कैसे देखती है? कुछ काम किए उन्होंने? काम तो सभी अच्छे करते हैं, काम भी अच्छे हो रहे हैं गाजियाबाद में। अब तो बहुत वो बदल गई है यहाँ, काम अच्छे करें। काम अच्छे करें। हाँ। तो इस बार आपका वोट किसको? बीजेपी को। देखिए, साफ तौर पर जो चुनाव है वो लोकल की बजाय पार्टी के बड़े चेहरों पर टिकता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा ही कुछ हाल गाजियाबाद में नजर आ रहा है, जहां कुछ लोग परिवर्तन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग मोदी और योगी के चेहरे को मानते हुए अपना वोट दूसरी पार्टी को देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो चला है, क्योंकि यहाँ से पुराने सांसद, 2 बार के सिटिंग सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर स्थानीय विधायक अतुल गर्ग को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनावी ऊंट या मूड ऑफ वोटर्स किसको अपनी विजय श्री की माला पहनाता है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।